राजस्थान के राजनेता इस समय दिल्ली में यानी कह सकते हैं धूक लगा रहे हैं या मुलाकात कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ तो राजस्थान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यानी सौगात पे सौगात यानी विकास, यानी चाहे वो रिफाइनरी का हो, चाहे मेट्रो फेस का हो, या फिर एयरपोर्ट का हो। यानी कि एक तरफ राजस्थान में सौगातों का ढेर लग रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो कह सकते हैं कि बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति, वो सब जाके राजनेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बड़े नेताओं से आलाकमान से मुलाकात कर रहे हैं, यहाँ की फीडबैक वो दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से 2023 में चुनाव हुआ था राजस्थान के अंदर, उसमें राजस्थान के ये नहीं कहा जा सकता कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मगर राजयोगी कहा जा सकता है कि जिस तरह से यानी अंतिम पंक्ति के अंदर व्यक्ति खड़ा हुआ उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, यानी कि जिसकी उम्मीद थी कि वो मुख्यमंत्री बनेगा, मगर उन्हीं के हाथों में पर्ची दे के मुख्यमंत्री की घोषणा किया जाता है। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए, जिस तरह से देखा जाए कि 2.5 वर्ष का दिन हो रहा है, ये 2.5 वर्ष चलाया है, इसके बाद ये देखा जाए कि राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उन्हीं सब चर्चाओं के साथ हम आज चर्चा करेंगे। हमारे वरिष्ठ यानी साथी कहें या हमारे बड़े संपादक कहें, राज नारायण जी हैं। इनसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि जिस तरह से राजनीति का उथल पुथल राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से चर्चा है कि कौन बनेगा मंत्री, यानी कि अब वो परिस्थिति नहीं है कि यानी वरिष्ठ नेता है तो उनको भी मौका मिलेगा, मगर जो पहली बार विधायक बने हैं वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं, कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। ये भी देखा जाए कि कुछ दिनों में अब हर मंत्री के पास मुलाकात करने जा रहे हैं, उनके करीबी चर्चाओं में भी शामिल है। तो ये चर्चा किस तरह से है, यानी राजस्थान के जो मंत्री हैं वो केंद्र में आला कमान से मुलाकात करते हैं, मुलाकात कराने में जो सुगबुगाहट है राजस्थान के अंदर, जो यानी कह सकते हैं कि रात में नेता है कि सुबह किस तरह की उनकी नीति होगी, किस तरह की रीति होगी, उनके भाग्य कैसे खुलेंगे। क्या इस स्थिति को किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए हरी जी, आपने सबसे पहले जो सवाल किया उनके मैं जवाब देता हूं कि 2023 में जब 3 राज्यों के जब चुनाव हुए थे, जहां बीजेपी ने सरकार बनाई थी, वहां सब जगह मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। लेकिन राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पे 2023 के बाद मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। 30 दिसंबर 2023 को मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था। उसके बाद अभी तक जो है मंत्रिमंडल विस्तार राजस्थान को देखने को नहीं मिला है। लेकिन अब जो है, चूंकि राजस्थान के जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है वो ये है कि मंत्रिमंडल विस्तार मानसून सत्र, यानी जो केंद्र का जो मानसून सत्र होगा लोकसभा का, उसके पहले देखने को मिल सकता है। और ये सा भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज राजस्थान के दौरे पे हैं, कई सौगात राजस्थान को वो दे रहे हैं। ऐसे में कुछ मंत्रियों की जो है अमित शाह के दरबार में जो है हाजिरी लगी हुई है, क्योंकि अमित शाह उन मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं 2.25 साल का, जिन्होंने राजस्थान की राजनीति में या राजस्थान की सरकार में जो काम किए हैं, उनका पूरा लेखा जोखा जो है एक एक करके मंत्रियों से मंगवाया जा रहा है, विशेष तौर से उन मंत्रियों से जिनकी इस मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं भजनलाल शर्मा ने, मुख्यमंत्री जो राजस्थान के हैं, वह गृह मंत्री जी के पास पहुंचे हैं, उन्होंने अपनी चीजें उनको बताई है। उनमें से सबसे पहला नाम जो सामने आ रहा है वो किरोड़ीलाल मीणा का है, क्योंकि कहीं ना कहीं गले की फांस बनती जा रही है किरोड़ीलाल मीणा का मंत्रिमंडल में रहना मुख्यमंत्री के लिए। और कई ऐसे मंत्री, गजेंद्र सिंह खींवसर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जब जब वो स्वास्थ्य मंत्री के पद से लगातार वो जब चल रहे हैं, कहीं ना कहीं समस्याओं का दौर चल रहा है, तो उनको लेके भी, उनके रिपोर्ट कार्ड को लेके भी जनता जो आपके गृह मंत्री जी हैं वहां पे वो उन्होंने हाजिरी लगाई है। इसके अलावा कन्हैयालाल जो चौधरी हैं जो जलदाय मंत्री है, उनकी भी हाजिरी लगी है। तो कई ऐसे मंत्री हैं जिनके नाम जो है प्रॉपर उनसे पूछा जा रहा है कि 2.5 साल 2.25 साल में उन्होंने क्या काम किया। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहली बार अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा और वसुंधरा समर्थकों को भी मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि बहुत लंबे समय से इंतजार वो भी कर रहे हैं। क्योंकि पूरा मंत्रिमंडल जो राजस्थान का पिछली बार बनाया गया था वो जातीय समीकरण के आधार पर बनाया गया था, लेकिन उनका रिपोर्ट कार्ड जो है 2.25 साल का, वो कहीं ना कहीं आधुनिक भारत के जो चाणक्य हैं अमित शाह, वो खुद देख रेख में कर रहे हैं। क्योंकि अब 2.25 साल बाद राजस्थान में एक बार फिर चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राजस्थान को उन लोगों को जो जिन्होंने विधायक के तौर पे अच्छी भूमिका निभाई है, या मंत्री जो अच्छे मंत्री है जिनने बढ़िया अपना जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया, शायद उनकी वो बच सकते हैं। बाकी उन लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है जो वास्तव में अच्छे काबिल नेताओं में से एक माने जाते हैं, या सभी के समान जो समीकरण है वो उसके अंदर दिखाए जाएंगे। आप राजस्थान की बात करें तो चार जैसे प्रमुख लोग राजस्थान की इस समय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उसमें चाहे आप गजेंद्र सिंह जो है शेखावत कह दीजिए, वसुंधरा राजे कह दीजिए,
आप भूपेंद्र यादव कह दीजिए या अर्जुन राम मेघवाल कह दीजिए, दोनों चारों केंद्रीय मंत्री हैं इस समय राजस्थान अगर के। हम बात करना चाहें, आपको बीच में रोकना चाह रहा हूँ, जिस तरह आप किरोड़ीलाल मीणा की बात कर रहे हैं, किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कहीं न कहीं गले फास को काम नहीं कर देने की बात की जा रही, मगर किरोड़ीलाल मीणा जब 2023 से पहले जब पूर्व सरकार थी, वहां पर आपने देखा है जब युवाओं की बात लेके, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, कोई और बातें हो गया, विधानसभा से लेके रोड तक उन्होंने जिस तरह से चर्चा किया, जिस तरह से मुद्दा उठाया था, उसी के बलबूते सरकार आई थी। उसी साथ साथ देख रहे हैं, जिस तरह से किरोड़ीलाल मीणा, जिस तरह से उन्होंने किसानों को लेके, जिस तरह से नकली खाद, नकली बीज, इन जब मुद्दाओं को लेके नकली छापे मारने की बात की जा रही है, तो ये एक अच्छा परफॉर्मेंस बात देखने को ही मिल रहा है। इसी साथ साथ हम चर्चा करेंगे गजेंद्र सिंह खीवसर की, जिस तरह से आप बात करें चिकित्सा को लेके, कि चिकित्सा को देखते हुए अगर देखा जाए, कई ऐसे जिले हैं, चाहे कोटा की बात किया जाए, चाहे जोधपुर की बात करें, चाहे पाली की बात करें, जिस तरह से प्रसूताओं की मौत हो रही है, जिस तरह प्रसूताओं को लेकर, नकली दवाओं को लेकर मौत हुई है, जिस तरह खांसी दवा को लेकर मौत हुई है, उनको भी परफॉर्मेंस की बात की जाए, जब ऐसे मौके होते, मुख्यमंत्री तो पहुंच जाते, मगर चिकित्सा मंत्री वहां पे नहीं पहुंच पाते। ये भी एक बड़ी, कह सकते हैं, बहुत बड़ी विडंबना कहा जा सकता है राजस्थान के अंदर। ये किस रूप में देखा, क्योंकि इन परफॉर्मेंस को किस रूप में देखा जाए, क्या इनकी शिकायतों को लेकर आला कमान पर पूरा फीडबैक पहुंच चुका है? देखिए हरी भाई, मैं आपको एक और बात बताऊं कि चिकित्सा मंत्री जो राजस्थान के इस समय मौजूदा गजेंद्र सिंह खींवसर है, वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं और बहुत एक्टिव भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी रिपोर्ट उन तक नहीं पहुंच पाती। इस वजह से कहीं ना कहीं वो चर्चा में रहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि किसी भी मंत्री का अगर उसका स्टाफ सबसे अच्छा हो तो मंत्री बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि कई बार स्टाफ की कमियां भी रहती है। किसी भी व्यक्ति, किसी भी फील्ड में आप जाइए, जहां आज मैं किसी जगह नौकरी करता हूं, तो मेरा अगर स्टाफ मजबूत होगा तो हो सकता है मैं बहुत अच्छी तरह से और जो है कार्य करके दिखा सकता हूं। तो कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह खींवसर जो है काम तो बहुत अच्छा करना चाहते हैं, दिखाते भी बहुत अच्छी तरह से है, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि वो प्रॉपर वे में उनका काम नहीं दिख पा रहा। ऐसे में चूंकि अमित शाह ने बुलाया एक एक मंत्री को, रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि बहुत जल्द जो है राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिल सकता है, और वो बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। उसके पहले जो है केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उसके बाद राजस्थान में भी हो सकता है। तो होने के साथ साथ चूंकि समय बहुत कम बचा, आधा सफर जो है सरकार का तय हो चुका है। सरकार इस समय जो है चुनाव के मोड में है। राजस्थान में 2 चुनाव होने वाले हैं, उनको देखते हुए भी जातीय समीकरण राजस्थान में बनाना बहुत जरूरी है। तो जातिगत समीकरण तब होगा जब ऊपर से हरी झंडी होगी, और मुख्यमंत्री जो है कई बार दिल्ली जा चुके हैं, उन्होंने अपनी सारी बात आला कमान को बताई है कि किन मंत्रियों से उनको दिक्कत है, क्योंकि राजस्थान के कुछ मंत्री तो ऐसे हैं बड़बोले बोल बोलते हैं। उन बड़बोले बोल को सबसे बड़ा चुकाना पड़ता है राजस्थान के मुख्यमंत्री को, क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आप बोलना क्या चाहते हो उसका मतलब कभी क्या निकलता है। तो आपने 1-2 वीडियो भी देखे होंगे, चाहे अभी राजस्थान के जो सहकारिता मंत्री, उन्होंने भी कुछ उनका वीडियो वायरल हुआ, उसके पहले और कुछ मंत्री हैं जिनके वीडियो वायरल हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिक्कतों का सामना सरकार को करना पड़ता है। अब इसी इसी स्थिति को देखते हुए अब जनता दरबार जो है वो भी अभी पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि पहले बीजेपी में जनता दरबार भी लगता था, लेकिन अब बहुत जल्द जो है राजस्थान को नए चेहरे जो है देखने को मिलेंगे, कि वसुंधरा समर्थक भी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि राजस्थान में कब मंत्रिमंडल विस्तार हो और कब उनके जो समर्थक है वो राजस्थान में मंत्री बनाए जा सके। हमारे कई मंत्रियों से बात हुई है, सबके मन में एक ही चिंता सताई जा रही, क्योंकि मैं कई मंत्रियों के साथ बैठता उठता हूँ, तो सब लोगों के दिमाग में एक साथ मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, या अभी और दिसंबर तक चलेगा, या जनवरी में होगा। तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, लेकिन ये अब की बार जो है मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी से होगा, क्योंकि उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, लेकिन राजस्थान अभी मंत्रिमंडल विस्तार की बहुत दूर है, क्योंकि अभी तक राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया है। अगर जिस तरह से आप चिंताओं की बात की जा रही है, अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि राजनीति के अंदर यानी गुटबाजी का खेल है। ये भी देखा जाए, कांग्रेस के अंदर तो गुटबाजी देखा जा ही रहा है। कांग्रेस के अंदर देखा जाए तो टीकाराम जूली गुटबाजी अलग है, गोविंद सिंह डोटासरा गुटबाजी है। वहीं अगर विपक्ष के नेता है वो आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में जब कहीं न कहीं मंत्रिमंडल का गठन होता है, यानी 30 सीटें होती हैं, यानी 26 सीटें हैं, यानी 4 सीटें उसमें खाली पड़ा हुआ है। इसी साथ-साथ देखा जातिगत समीकरण की बात की जा रही। जातिगत समीकरण इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि देखा जाए तो जाट यानी ओबीसी को देखा गया तो उनको साधने की बात की गई थी, तो उनको कहीं न कहीं सतीश पूनिया को राज्यसभा में भेजा गया था। अब देखने वाली बात ये है कि राजस्थान के अंदर जातिगत समीकरण की बात है, सरपंच का चुनाव है, नगर निकाय का चुनाव है। सबसे बड़ी बात ये भी देखा गया कि जिस तरह से राजस्थान के अंदर आपसी नेताओं के अंदर, नेताओं और कार्यकर्ता में सुनवाई नहीं है, ये भी आला कमान के पास शिकायत जा रहा है। वहीं अगर देखा जाए नेता और मंत्री और उनके जो अधिकारी है, उनके बीच में अगर समन्वय नहीं बन पा रहे, उनके में आपसी बातचीत नहीं हो पा रही, इसकी वजह से कहीं न कहीं राजस्थान का विकास में काम होने की बात नहीं थी। मगर जिस तरह से राजस्थान में
देखा जाए अधिकारियों का फेरबदल किया जाए, उनके तहत ही अपने एक मंत्री और उनके मनपसंद अधिकारी उनको भी बदलाव देखा जा रहा है कि जिस तरह से आपने देखा चाहे मंजू शर्मा से आपने देखा लड़ाई हुई तो उनको वहाँ पे उनको अधिकारी चेंज किया गया। मन्नालाल रावत की बात की गई तो वहाँ पे देखा आपने कलेक्टर जिस तरह से उन्होंने मुलाकात की, उनसे नाराजगी जाहिर की, वहाँ भी चेंज किया था। ये बदलाव की घड़ी देखी जाए, विकास की घड़ी देखी जा रही, मगर नए चेहरे की बात किया जाए, किस तरह से अगर देखा जाए तो कौन से ऐसे नए चेहरे हैं जो राजनीति के अंदर आने में उम्मीद जताई जा रही है, जो कहा जा सकता है कि कई ऐसे नाम हैं, चाहे गोपाल शर्मा की बात किया जाए, आपकी नज़र में कौन से ऐसे नेता हैं जो मंत्री बनाए जा सकते हैं? देखिए, अभी 8 जो पद मंत्रिमंडल में खाली है, क्योंकि 22 मंत्री इस समय मौजूद है मुख्यमंत्री सहित, क्योंकि पहले 23 थे, क्योंकि एक मंत्री चुनाव जीत नहीं पाए, उनकी वजह से जो है श्रीकरणपुर के जो थे टीटी, जो उनका हुँ। वो चुनाव हार चुके हैं, उनकी वजह से वो एक सीट वापस उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अभी 22 सीट है मुख्यमंत्री सहित, 21 जो है मंत्री राजस्थान में इस समय, मुख्यमंत्री सहित 22 है, 8 सीटें इस समय खाली है। और आपको बता दें कि जो नए चेहरे की आप बात कर रहे हैं, तो उनमें से मुझे ऐसा लगता है कि जो वसुंधरा समर्थक कुछ विधायक हैं, जिसमें पुष्पेंद्र सिंह राणावत है जो बाली से जीत के आते हैं। आपको शायद ध्यान होगा उस समय जब भैरू सिंह शेखावत बाली से जब जीते थे, तो पुष्पेंद्र सिंह राणावत उनके बाद चुनाव लगातार जीत के आते आ रहे हैं और वसुंधरा जी के बहुत करीबी हैं। इसके अलावा कालीचरण सराफ अगर जयपुर की बात करें तो वैश्य समाज से वो आते हैं। और इस समय एक ही मंत्री राजस्थान में है जो गौतम कुमार दत्त है, तो कहीं ना कहीं उनके उनकी जगह उनको बढ़ाया जा सकता है। कई राजपूत चेहरे ऐसे हैं जिनके बारे में उनको हटाने की उम्मीद चल रही है, उनकी बातचीत चल रही है कि एक दो जो नए चेहरे हैं उनको दिया जा सकता है। तो पुष्पेंद्र सिंह राणावत का नाम मैंने बताया। इसके अलावा अनिता बघेल अगर बात करें तो अनिता बघेल भी राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ा कद रखती है, लगातार जीतने वाली महिलाओं में से है, अजमेर से वो जीत के आती है, तो हो सकता है उनका उनका मंत्रिमंडल में आना भी एक शुभ संकेत माना जा सकता है, क्योंकि वो भी वसुंधरा समर्थक में से एक मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं जो है कुछ और विधायक है, बालमुकुंदाचार्य को मंत्री बनाया जा सकता है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनको मंत्रिमंडल में इस समय जगह दी जा सकती है। लेकिन अभी फिलहाल जो है उनके रिपोर्ट कार्ड पे, जो मंत्री के रिपोर्ट कार्ड है, मुझे लगता है 5 से 6 मंत्री जो है इस मंत्रिमंडल से हटाए जा सकते हैं और कुछ मंत्री जो है उनके विभाग बदल दिए जा सकते हैं। इस समय राजस्थान में सबसे बड़ी यह चर्चा चल रही है, चूंकि मुख्यमंत्री 12-12 24-24 घंटे अगर पूरा होता है, उसमें कम से कम 12 से 15 घंटे लगातार वो काम करते हैं, एक एक चीज को बारीकी से देखते हैं। और इसी का नतीजा है कि राजस्थान में कुछ सौगातें मुख्यमंत्री बहुत बड़ी लेके आए हैं, जो कि यमुना जल समझौता हो या जिस तरह रिफाइनरी का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी सौगात राजस्थान को दिला रहे हैं। घर घर जाके वो लोगों से मिलते हैं, कई जगह जाते हैं तो वहां पे वो डेली सुबह के सैर के लिए निकलते हैं, वहां के लोगों से मुलाकात करते हैं, उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं। चुनाव को देखते हुए भी बहुत चीजें वो शुरुआत कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत जल्द राजस्थान में मंत्रिमंडल देखने को मिल सकता है। नया मंत्रिमंडल, नए लोग और नई चीजें के साथ नया राजस्थान बनाने की तैयारी शायद जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर चुके हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उनको शायद फ्री हैंड भी शायद उनको मिला हुआ है। कह सकते हैं कि जिस तरह से अगर देखा जाए बदलाव की घड़ी, क्या कुछ ऐसे जो राज्य मंत्री हैं, क्या उनका प्रमोशन भी होने की संभावना दिख रहा है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि मंजू बागमार एक ऐसी नेता है जो मंत्री है इस समय, महिला बाल विकास राज्य मंत्री है, तो मुझे लगता है कि उनका प्रमोशन हो सकता है। कई मंत्री ऐसे हैं जिनको जिनको हटाया जा सकता है, उनके मैंने नाम अभी आपको बताए। और मुझे जो जिनकी पदोन्नति होनी है या जिनका कद बढ़ाना है, तो मुझे मंजू बागमार ही ऐसी महिला लग रही है जिनका पद बढ़ाया जा सकता है। कि उनका अगर अनिता बघेल को जगह नहीं मिलती तो हो सकता है नागौर की राजनीति में, चूंकि मंजू बागमार आती हैं, तो बहुत बड़ा कद उनको मिल सकता है, कैबिनेट मंत्री बना सकती है, स्टेट मिनिस्टर भी बनाए तो उनको स्वतंत्र प्रभार जो है वो दिया जा सकता है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिस तरह से राजनीतिक के अंदर मंत्रिमंडल का सुगबुगाहट चल रहा है, यानी कि राजस्थान से लेके दिल्ली तक, यानी कि यहाँ का रिपोर्ट कार्ड दिल्ली तक पहुँचे। उन्हीं सब के साथ जिस तरह से चर्चा देखा रहा, मगर ये आने वाले समय ही बताएगा, यानी मानसून सत्र के बाद ही देखने को मिलेगा मंत्रिमंडल का गठन कब होगा, कैसे होगा, किसको पद मिलेगा, यानी किसके प्रमोशन हुआ, किसका डिमोशन है, वो आने वाला समय ही बताएगा। आप देखते रहें केबीपी टाइम जयपुर।